नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं अपने घर, यानी देवगुरु वक्री अवस्था में ही अपने घर धनु राशि में आ रहे हैं 30 जून को। जब देवगुरु बृहस्पति अपने घर आएंगे तब आप मकर वालों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में अपने किसी राशि में पहुंचता है, अपने घर आता है, तो वह जीवन में अनुकूलता डालता है। और 30 जून से लेकर यानी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन 30 जून 2020 को दोपहर 4:30 पर होगा और 20 नवंबर 2020 तक गुरु महाराज अपने ही घर धनु राशि में रहेंगे और यहाँ पर उनको साथ मिलेगा केतु का। केतु देव का अपना चूंकि कोई प्रभाव तो होता नहीं, इसलिए वो देवगुरु का प्रभाव लेकर ही चलेंगे। अब ऐसे में जब इतने लंबे समय के बाद अपने घर धनु राशि में पूरे 142 दिन रहेंगे, धन को देने वाले ग्रह, आपके भाग्य के कारक ग्रह और कुंडली में कर्म के कारक ग्रह, बुद्धि के कारक ग्रह, वैवाहिक जीवन में खुशियों को सुखों को बढ़ाने वाले ग्रह, अपना मकान भूमि भवन वाहन देने वाले ग्रह और महिलाओं के विवाह के कारक ग्रह, सुखों के कारक ग्रह देवगुरु जब अपने घर में आएंगे तब आप मकर राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके वैसे भी शुभता का प्रतीक तो है, क्योंकि खासकर खासकर ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मकर वाले हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है या फिर विदेश से जुड़े हुए कोई काम है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जैसे कि आप विदेश से आपका कोई व्यापार है, आप विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपके साथ इस समय उन लोगों के साथ जीवन में आपके जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या फिर जिनका आयात निर्यात का कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, तो यकीन मानिए आपके लिए तो छप्पर फाड़ सफलताएं हैं। क्योंकि यहाँ पर आप भावनात्मक जो समस्याओं से अभी तक परेशान थे, जो जीवन में बहुत सारी इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारी टेंशन थी, वो भी अब आपको लगेगा जैसे बहुत हद तक समाप्त हो गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मकर राशि वालों, आपके लिए शुभता तो लेकर आए हैं, क्योंकि आपके लग्न भाव से निकलकर देवगुरु का परिवर्तन आपके 12वें भाव में यानी अपने ही घर धनु राशि में हो रहा है और ये आपके लिए बहुत शुभ भी रहेगा। अब विदेशी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप विदेश जाने वाले हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश यानी ये जो गोचर है देवगुरु का, ये जो परिवर्तन है, विदेश से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति कराने के लिए बहुत खूबसूरत वक्त है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आपकी जो दूसरों के ऊपर अभी तक निर्भर कर रहे थे, जो आप हर एक काम को करने के लिए लग रहा था जैसे कोई आपको सपोर्ट करे तो आप काम करें, किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब आपके जीवन में खुद ब खुद चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। वैसे हम आपके जानकारी के लिए बता दें, 12वें स्थान पर देवगुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते और ये भी सच है कि यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए चीज़ों के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी की चीज़ों में थोड़ा सा संघर्ष तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस बीच आप ट्राई कीजिए, आपके कागजात भी रेडी हो जाएंगे। आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह देना है तो अगर इस बीच आपके रिजल्ट आने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, तो वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। यानी विदेश से यहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से पूरी होगी। दूसरी तरफ इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप खुद जो है आप अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर पाएंगे, जिसके कारण आपकी यहाँ पर मान भी बढ़ेगा। हालांकि यात्रा से लाभ होगा। अगर यात्रा से वैसे भी कोरोना वायरस के समय है अभी भी, तो लेकिन फिर भी इन चीज़ों में कमी तो आएगी, पर अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा वेट करना होगा। अभी एकदम से सब कुछ समाप्त नहीं होगा, इसलिए इंतज़ार तो कम से कम करना ही होगा। ऐसे में बहुत सोच समझकर संभल कर काम करना है आपको और अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है।
दूसरी तरफ अगर आप यात्रा से काम करते हैं तो यकीनन बेहतर वक्त है, लेकिन आप अपने बजट को तैयार करें, प्लान तैयार करें, फिर आगे बढ़ें। इस समय आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आपका यहाँ पर हिस्सा भी लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बाकी चीज़ों के लिए शुभ नहीं माने जाते, यानी यहाँ पर शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में अपने स्वास्थ्य का नेगेटिव प्रभाव है स्वास्थ्य पर, तो बहुत ध्यान रखना है। और इस समय आपके थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थितियां जीवन में आ सकती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, यानी एकदम से आपके लाइफ में भूचाल भी ला सकता है, लेकिन फिर भी आप योगाभ्यास करते रहें, नियमित रूप से अपने शरीर को मजबूत रखें और इस समय को आप सदुपयोग करें। खेलकूद में भाग लेना बच्चों के लिए खासकर, या फिर आप बड़े हैं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। वैसे तो रिश्तों की बात करें तो इसमें जिन रिश्तों में आपको लग रहा था अब रिश्ते टूट जाएंगे आपकी, जैसे कि अभी 7.5 चल रही है छाती पर, अब 7.5 छाती पर चलने का मतलब ही होता है रिश्तों में गांठें, रिश्तों में दरारें। तो जो रिश्ते अभी तक लग रहे थे आपके टूट जाएंगे, वो रिश्ते एक बार फिर से जुड़ेंगे। अब जो रिश्ते आपको परेशानी दे रहे थे उन रिश्तों से आप बाहर भी निकलेंगे। इस समय अगर आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य को संभालते हैं तो बाकी चीज़ें कोई खास दिक्कत नहीं दे रही, चीज़ें बेहतर ही है, सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। अब इनसे बचने के लिए क्या करेंगे? एक तो आप स्वास्थ्य के निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए एक काम करें, आप चूँकि यहाँ पर 7.5 आपकी छाती पर चल रही है, तो रोज़ शाम में शनि के मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी तरफ जितना ज़्यादा हो आप अपना मनोबल को उठाए रखें, और अगर कहीं पर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा झुक सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी झुकने से बचिए। अपने वाणी पर, अपने अहंकार पे काबू रखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपकी वाणी पर निगेटिव प्रभाव है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल सकती है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान देना होगा। और दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान पे हैं, और 12वें स्थान पर बहुत सुफल तो नहीं मिलता, इसलिए आपको सोच समझकर फैसले लेने हैं। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, वरना लोग धोखा भी दे सकते हैं। धन के मामलों में हालांकि अच्छा वक्त है, विदेश से जुड़े हुए हैं तो बहुत खूबसूरत वक्त है, धन तो आएगा ही, लेकिन हाँ, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे तो लोग आपका इस भरोसे का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। पैसों के मामले में संभल के रहें। आप धन के लेन देन करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में दूसरे पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। वैसे तो शुक्रदेव भी मार्गी हो चुके हैं, तो ऐसे में इनकम के साधन भी बढ़ रहे हैं और फंसा हुआ रुका हुआ धन भी मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर शुक्रदेव वक्री होकर संतान संबंधी परेशानियों से भी आपको मुक्ति दिला रहे हैं और संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। तो एक तरफ तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, एक तरफ हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति आपको धन दे रहे हैं तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य खुशियाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ की भी शुरुआत हो रही है, तो यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखती है। तो इस समय का आपको फ़ायदा उठाना है, समय का सदुपयोग करें और लाइफ में आगे बढ़ें। हमने उपाय बताया है आपको, आप ज़रूर कीजिए, और जो आपको किस्मत से आनी है वो तो मिलेगी ही, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो हाथ आई चीज़ें भी कभी कभी हाथों से निकल जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।